मर रहा था, प्रेग्नेंट औरत मर रही थी रोड पे, किसी को खाना नहीं, किसी को घर नहीं, किसी के पास पैसा नहीं। इस स्थिति में तो मोदी सरकार ले आई है और वो तो खुद बोल के ही मुकर जाती है। मैं बोलते थे कि रेलवे से मेरा बहुत नाता है और वो रेलवे को ही बेच दिए, निजीकरण कर दिए। लोकतंत्र में जब निजीकरण होगा तो एक सत्ता पक्ष के लोग विशेष वर्ग को ये सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अडानी अंबानी को ही सब चीज़ आप क्यों दे रहे हैं और लोग नहीं हैं देने के लिए? आप उनको ही क्यों दे रहे हैं? बीएसएनएल की क्या हालत कर दी आपने, रेलवे की क्या हालत कर दी आपने। हर एक जगह अब जो भी नवरत्न कंपनियां थी उनमें भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एफडीआई पे मोदी गवर्नमेंट ही सपोर्ट करते थे कि एफडीआई हम नहीं होने देंगे, जो कि कांग्रेस की उस समय नीति थी कि मोर देन 51% एफडीआई नहीं होगी। आज एफडीआई 100% तक हो चुकी है। आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं नीतीश बाबू? बाढ़ में लोग फंसे हुए थे, उनको आप बचा नहीं सके। 15 साल से बाढ़ की त्रासदी जो थी बिहार में, आप उसको दूर नहीं कर सके। अब 15 साल से झूठा बोलते हैं कि जंगल रह जाएगा। आप अपने काम पे तो वोट मांगिए। और तेजस्वी है, युवा है, इस बार लालू जी की सरकार आएगी, सबका भला होगा, A to Z का भला होने जा रहा है और हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। महागठबंधन भारी मतों से जीतेगी। झूठे पार्टी, झूठे लोगों से ये सरकार, यहाँ की जनता आजीज हो चुकी है। इसको उखाड़ के फेंकना है यहाँ पे। और जहाँ जहाँ भी यूपीए की सरकार, मोदी जी की सरकार, आप हाथरस कांड ही देख लीजिए किस तरह से मतलब उसको दबाया गया। बलात्कारियों को सपोर्ट में सभा की गई एक विशेष वर्ग के लोग ने। ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? वहाँ का उनके मंत्री आके उनको डिफेंड करते हैं और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निर्भया कांड हुई थी तो उस समय अब देखिए मोदी जी, स्मृति ईरानी क्या करती थी, हल्ला करती थी। आज खुद गए उनके घर पे। मनमोहन सिंह ने तो उनको तो मतलब विदेश भी भेजने का काम किया, उनके घर पे भी गए। आज मोदी जी कहाँ? यूपी में आपकी सरकार है, आप कभी गए? योगी जी गए मिलने के लिए उनसे? हाथरस जो कांड हुआ अब गए? आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाना जानते हैं और कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। अब बिहार में भी इलेक्शन होगा तो जिन्ना आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। हमको यहाँ से, यहाँ की परिस्थितियों से लड़ना, ना कि पाकिस्तान से लड़ना। पाकिस्तान से लड़ना हमारी सेना बहुत सक्षम है लड़ने के लिए। मोदी जी आप सेना का दुरुपयोग मत कीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए, जनता को बरगलाइए नहीं। सेना के नाम पर सिंपैथी मत लीजिए। भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान के नाम पर वोट। आप अपने काम के नाम पर वोट मांगिए, अपने काम पे नाम पे वोट मांगिए। स्मृति ईरानी तो चूड़ी बेचती थी, कहाँ गई स्मृति ईरानी? हाथी एक मरती है, हथनी एक मरती है तो उस पर मेनका गांधी बोलती हैं कि हाथी मर गए। राहुल गांधी जी के वहाँ से वार्ड नायर से सांसद थे तो बोलती है कि राहुल गांधी को मतलब देखना चाहिए। आपके राज्य में जब बलात्कार हुआ तो तब आप क्या कर रहे थे? उस पर कोई आपका सिंपैथी नहीं था? एक जानवर मर गया तो उसके प्रति स्मृति ईरानी को बहुत सिंपैथी थी और मेनका गांधी को बहुत सिंपैथी थी। हाथरस कांड हुआ उस पर कोई सिंपैथी नहीं थी। दलित की बेटी थी, किसी की भी बेटी थी, महिला थी, लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। ट्रिपल बलात्कार किया गया, ट्रिपल बलात्कार किया गया। जिसको बोलने था, एक तो उसको परिजनों को डिटेन किया, घर में डिटेन कर दिया गया। उसके बाद उसके जो मूल जो हम लोग का संवैधानिक जो मतलब राइट टू लाइफ है उसका भी एक्सप्लॉइटेशन किया। हिंदू बोलते हैं, हिंदू को बोलते हैं। आप रात में दाह संस्कार करवा दिए, किस चीज़ से आपको डर थी? आप उनको परिजन से नहीं मिलने दिए। ऐसी सरकार है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की सरकार में तो बलात्कार ही हो रहा है। मुजफ्फरपुर कांड को आप लोग कभी नहीं दिखाया है? लोगों ने दिखाया है मुजफ्फरपुर बालिका कांड ये सरकार के आड़ में हुआ है। मंजू वर्मा को टिकट दे रहे हैं आप और उधर बोलते हैं कि हम राजद अगर टिकट देती है तो बोलते हैं कि आप बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं। आपके तो मंत्री ही बलात्कारी को टिकट दे रहे हैं। मंजू वर्मा को टिकट दिया जा रहा। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।